पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए चीहू एमी को कॉल करती है कि सदाओ को लेकर इमरजेंसी हुई है और वो इमरजेंसी असल में जेलेसी है। जेलेसी ये कि सुजुनो ने सदाओ के लिए क्यूट लंच बॉक्स बनाया तो चीहू और एमी उस पर नजर रखने जाते हैं और सदाओ के घर का दरवाजा सुजुनो खोलती है। पता चलता है कि आशिया अभी तक बीमार है और सुजुनो अभी भी उनके लिए खाना बनाती है। जेलस होने के बजाय वो सुजुनो के कुकिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस होती है। सुजुनो अपने लिए कोई जॉब ढूंढना चाहती है तो सदाओ उसे मैकडॉनल्ड्स में काम करने का सुझाव देता है। चीहू को देख के लगता है जैसे उसे सांप सूख गया हो। सुजुनो के पास सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं तो एमी नए कपड़ों की शॉपिंग में उसकी मदद के लिए मान जाती है। इस बीच सदाओ चीहू को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में सदाओ चीहू से पूछता है क्या वो इस बात से परेशान नहीं कि वो एक डीमन किंग है, लेकिन वो बताती है कि वो ये सब जानने से पहले उसको पसंद करती है। पहली बार सदाओ को एहसास होता है कि चीहू उसे पसंद करती है। पता चलता है कि सुजुनो उनकी बातें सुन रही होती है। चीहू ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और सदाओ से बाइक लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सुजुनो एमी के साथ शॉपिंग करने जाती है। सुजुनो उसे बताती है कि वो कभी ट्रेन में नहीं बैठी, जिससे एमी को उस पर शक हो जाता है और उससे पूछती है कि वो फिर टोक्यो कैसे आई तो वो कहती है गेट से। वो ये मानती है कि वो एंटे इसला से है। एमी ये सुनकर शॉक हो जाती है। सुजुनो समझती है कि एमी को उसकी आइडेंटिटी पहले से पता है और वो भी शौक होती है एमी को उसके आइडेंटिटी का पता ही नहीं था। सुजुनो को भी इस बात का पता नहीं कि चर्च करप्ट है। वो उनके लिए काम करती है क्योंकि वो समझती है कि एमी शैतान के साथ मिली हुई है, लेकिन वो अब जान गई कि एमी शैतान के साथ नहीं है। वो मून बग कैफे में एक साथ बैठते हैं जहां सुजुनो एमी से शैतान को हराने में मदद के लिए कहती है, लेकिन एमी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो शैतान को जरूर हराना चाहती है लेकिन उसके लिए करप्ट चर्च की मदद नहीं चाहती। वहाँ मैकडॉनल्ड में सब परेशान हैं क्योंकि उनके सारे रेगुलर कस्टमर एक न्यू कंपटीटर सेंटकी फ्राइड चिकन के पास चले गए। सदाओ के बॉस उसे बताते हैं कि उसे हर हाल में सेंटकी को हराना है। बाद में सेंटकी का मैनेजर सदाओ से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। मित्सुकी कहता है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका है। जब वो चीहू को देखता है तो वो अपना असल रंग दिखाता है। मित्सुकी असल में थर्ड रेट टर्की है। वो उस पर लाइन मारना शुरू करता है तो सदाओ आशिया को सेंटकी की जासूसी करने बेचता है। बाद में सुजुनो एमी से मिलती है और उससे पूछती है कि वो उसे वहां ले जाए जहां सदाओ काम करता है। एमी की को-वर्कर रिका भी एक्साइटेड होती है और उनके साथ जाने का कहती है, लेकिन रिका मैकडॉनल्ड्स को खाली देखकर इम्प्रेस नहीं होती और वो खाने के लिए सेंटकी जाते हैं। वो तीनों बैठते हैं और रिका सदाओ के बारे में पूछती है कि उसे लगता है कि एमी और सदाओ के बीच में कुछ है, लेकिन एमी कहती है कि उनके बीच में सिर्फ एक ही चीज है और वो है नफरत और कत्ल करने की ख्वाहिश। वो सदाओ के बारे में भला बुरा कहना शुरू करती है, लेकिन आशिया उनकी बातें सुन रहा होता है और झगड़ा शुरू करता है। जब रिका पूछती है कि वो कौन है, आशिया रिका को बताता है कि वो और सदाओ पहले एक कंपनी चलाया करते थे जो कि एक रियल एस्टेट की कंपनी थी। अजीब तरीका है अपने वर्ल्ड इन्वेजन और डोमिनेशन बताने का। फिर वो कहता है कि एमी उनकी राइवल कंपनी में एम्प्लॉय थी और हमारे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारी कंपनी दिवालिया हो गई, इसलिए सदाओ एक फूड चेन में आम सा ब्रांच मैनेजर है। एमी भी इस स्टोरी से इनकार नहीं करती क्योंकि ये एक आसान तरीका है उनके शैतानी कामों को समझाने का जो वो एंटे इस्लाम में करते थे। आशिया का सदाओ के साथ सपोर्ट और पैशन को देखकर रिका सदाओ से मिलने के लिए जोर देती है। बाद में आशिया सेंटकी के फूड के बारे में सदाओ को रिपोर्ट देता है। सेंटकी का चिकन बहुत अच्छा है लेकिन इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल है। न्यू होने की वजह से शायद कस्टमर अट्रैक्ट हुए हो। वो तीनों लड़कियां भी मैकडॉनल्ड्स में बैठी होती हैं। रिका जब चीहू को देखती है तो वो उसे बहुत क्यूट लगती है। सदाओ न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पैम्पलेट्स बांटता है लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। वो तीनों लड़कियां सदाओ के लिए बहुत उदास होती हैं। तभी सदाओ एक बैम्बू ट्री ऑर्डर करता है और उसे फेस्टिवल के लिए डेकोरेट करता है। कस्टमर आकर उस ट्री पर अपनी विशेष लिख सकते हैं। फेस्टिवल के कारण बहुत जल्द वो ट्री बहुत से कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और सब दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं। सदाओ कस्टमर के साथ बहुत मेहनत करता है लेकिन सुजुनो सदाओ के इस नए बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं होती। अगले सुबह मैनेजर सदाओ को मैकडॉनल्ड्स के दूसरे ब्रांच पर भेजती है जो होशिमाई में है एक दिन के लिए।
क्योंकि उनको मदद चाहिए और सदाओ जाकर वहाँ अपनी स्ट्रेटेजी और एक्सपर्टीज उनको दे। हांजो को पता चलता है कि होशिमाई में रेप्टाइल्स एग्जीबिशन और हॉन्टेड हाउस की एग्जीबिशन होने वाली है, मतलब बहुत सारे लोगों का फियर, मतलब सदाओ बहुत सारा डार्क मैजिक कलेक्ट कर पाएगा। सुजुनो उनकी ये बातें सुन रही होती है। इस बीच चिहो एमी को कॉल करके कल होशिमाई जाने का पूछती है। एमी मान जाती है। सुजुनो भी साथ में जाने का कहती है। अगले दिन सदाओ काम के लिए होशिमाई में मैकडॉनल्ड्स के ब्रांच पर जाता है, जबकि एमी, चिहो और सुजुनो होशिमाई के एम्यूजमेंट पार्क पर जाते हैं। वो तीनों लड़कियां सदाओ के काम करने की जगह पर जाते हैं। वहाँ चिहो सदाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन सदाओ का अपने काम पर ज्यादा फोकस होता है। बाद में वो तीनों लड़कियां हॉन्टेड हाउस की एग्जीबिशन पर जाती है। ये बहुत डरावना होता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद वो तीनों खुद को रेप्टाइल एग्जीबिशन पर जाने के लिए रेडी करती है, जिसे तीनों नफरत करती हैं, खास तौर पर एमी, क्योंकि वो मॉन्स्टरस रेप्टाइल से लड़ चुकी है। जब वो रेप्टाइल्स को देख रही होती है तो एमी गलती से एक गार्ड से टकराती है और उसकी चाबियां गिर जाती हैं। एक मंकी आता है और उन चाबियों को उठाता है और चिहो की गोद में जाकर बैठ जाता है, तो वो उन्हें वापस सर्कस ले जाते हैं। हालांकि ये किसी को पता नहीं होता कि असल में उस मंकी ने खतरनाक एलिगेटर्स के गेट्स को खोल दिया है और वो स्विमिंग पूल में एंटर हो गए। सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तो वहाँ पर सदाओ आता है और लोगों के डर की वजह से सदाओ की ताकत वापस आ जाती है। फिर वो सारे एलिगेटर्स को अपनी जगह पर रोकता है। जिस तरह पहले एमी शॉक हुई थी, सुजुनो भी शॉक हो जाती है ये देखकर कि शैतान अपने पावर से इंसानों की मदद कर रहा है।